सुप्रभात। हिंदी की कक्षा 10 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज पढ़ाने जा रही हूँ। सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1930 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम प्रेम देवी था। फिरोजपुर में मैट्रिक करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की शिक्षा ग्रहण की। वहीं उनकी मुलाकात सुखदेव और भगत सिंह से भी हुई। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण ये कई बार जेल भी गए। लखनवी अंदाज नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक ऐसे नवाब को वर्ण विषय बनाया जो लेखक के सामने अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को खाने की जगह सूंघ कर रसास्वादन करता है। ऐसा करके वो डकार लेकर तृप्त होने का भी नाटक करते हैं। इसके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह बिना घटना, विचार और पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है। लेखक ना चाहते हुए भी सेकंड क्लास का टिकट खरीदकर रेल में चढ़ गए। उन्होंने सोचा कि उन्हें एक नई कहानी लिखनी है तो रेल पर बैठकर वो प्राकृतिक दृश्यों को देखेंगे ताकि उन्हें कोई एक नया विषय मिल जाए। इसलिए ट्रेन चल पड़ी थी और उन्होंने भागते हुए ट्रेन को पकड़ लिया। उनका अनुमान था कि ट्रेन खाली होगी, लेकिन उन्होंने देखा कि सामने की बर्थ पर एक सफेदपोश नवाब आलथी पालथी मारे बैठे हुए हैं, जिनके सामने तौलिए में 2 चिकने चिकने खीरे रखे हुए हैं। लेखक वहां अचानक पहुंचे तो शायद नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उनसे आंखें चुराकर बाहर की ओर देखने लगे तो नवाब साहब ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया। वो भी खिड़की के बाहर देखने लगे। लेखक सोचने लगे कि नवाब साहब ने शायद सेकंड क्लास का टिकट खरीदा है तो मुझे देख करके उन्हें अच्छा नहीं लगा, और सामने रखे हुए खीरे को देखकर तो और भी अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन थोड़ी देर नवाब साहब बाहर देखते रहे, फिर अचानक भाव परिवर्तन करते हुए लेखक से खीरा खाने के लिए कहा, परंतु लेखक ने ना चाहते हुए भी मना कर दिया। फिर नवाब ने बड़ी नजाकत और नफासत के साथ खीरे को खिड़की के बाहर धोया, बड़ी करीने से उसको छीला, फिर उसकी 4 फांकें बनाकर तौलिए में रखी। उसके ऊपर उन्होंने नमक मिर्च भी छिड़का। लेखक इन सब चीजों को बड़ी कनखियों से देख रहा था और पनियाए खीरे को देखकर उसके मुंह में भी पानी आ गया। लेकिन नवाब साहब को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे कल्पना मात्र से ही उनके मुंह में पानी आ रहा है। जब लेखक ने खीरे पर नमक बुरक दिया तो फिर उन्होंने लेखक से खाने के लिए कहा, लेकिन लेखक चूंकि पहले मना कर चुका था, इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मेरा मैदा जरा कमजोर है, कृपया आप ही शौक फरमाएं। नवाब साहब ने एक बार खीरे की फांकों को फिर देखा, दीर्घ श्वास लिया, फिर एक एक फांक उठाई और होठों तक ले गए। सूंघा, स्वाद के आनंद से पलकें बंद कर ली। एक एक फांकों को सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। तौलिए से हाथ पोंछा और होठ पोंछकर उसी बर्थ पर लेट गए, जैसे इस प्रक्रिया में वो बहुत थक गए हों। लेखक को नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस हो रही थी कि खीरे के प्रयोग को भले ही ये नई प्रक्रिया मिली हो, लेकिन इस तरीके से उधर की पूर्ति नहीं हो सकती है। फिर नवाब साहब को डकार भी आ गई। लेखक की ओर देखते हुए बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है।
इस तरह नवाब साहब के डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए और सोचा, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से यह पेट भर जाता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के बिना भी कहानी लिखी जा सकती है। धन्यवाद।